ओके। हम कंटिन्यू करते हैं। और अपने माइक म्यूट रखिएगा आप। साथ में अपने कैमरास ऑफ रखिएगा। और किसी स्टूडेंट का माइक ऑन ना हो या कैमरा ऑन ना हो। खासतौर पे गर्ल्स इस चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। आपका कैमरा ऑन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं, जो कि वी नो वेरी वेल कि हमारा मिड टर्म का एग्जाम है मंडे को। और इस एग्जाम के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताती चलूँ। चूँकि इन्वेजिलेशन के लिए बाहर से टीम नहीं आना है, और कॉलेज के मेंबर्स वहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे। मैं क्लास में होंगी ज़रूर, लेकिन जो टीम होगी, खतीजा अपना कैमरा ऑफ रखें आप। खतीजा आपका कैमरा ऑन है? कैमरा के आगे रेड कलर का साइन होता है, रेड लाइन होती है, उससे शो हो जाता है आपका कैमरा ऑन है या ऑफ है। गुलामुल ताहिर, जो भी क्वेश्चंस होंगे हम लास्ट में लेंगे। हमारा मंडे को मिड टर्म का एग्जाम है। और एग्जाम में हमारी जो इन्विजिलेशन होनी है वो बाहर से टीम आएगी। और उसका ये होगा कि हमारा 50% इन्होंने सिलेबस इंक्लूड किया, जबकि मैं जाके सर से बात कर लूँगी कि थोड़ा सा सिलेबस इसमें से कम करें, ताकि जो हमने नहीं पढ़ा एकदम से अगर हम पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में नहीं आएगा, आई नो। और साथ में ये है कि आपका प्रैक्टिकल जो होगा वो 90% होगा, 90 मार्क्स का होगा। और जो आपका थ्रेटिकल होगा, जो कि आपसे सुना जाएगा, वो 10% होगा। ज़्यादा आपसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करवाया जाएगा। और नेफटेक की टीम आएगी बकायदा। मंथली में तो मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत फेवरेटिज्म दे दिया था, बिकॉज वो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। सो दैट्स वाई मैंने ना आप लोगों को यही समझते हुए कि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और नंबर आपको ज़्यादा दे दिए थे। जो बाहर से आएंगे वो किसी का फेवरेट नहीं करेंगे और किसी के मार्क्स हाई फाई नहीं लगाएंगे। सो दैट्स वाई अपने माइंड में रखिएगा। अभी हम आज की क्लास में बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं कि हम लोगों ने गूगल एड्स को अगर रन करना हो तो कितने तरह के एड्स होते हैं, और किस तरह से हम इन एड्स को रन कर सकते हैं। फर्स्टली हमने देखना है कि इसमें 5 एड्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एड्स हैं। तो आप लोगों ने इन एड्स को बीच में से अपने माइंड में रखना है। और इन ऐड को हम कैसे रन करते हैं, इन ऐड के अकॉर्डिंग हमने कैसे कंटिन्यू करना होता है इन एड्स को, और कैसे इनमें हमने पे आउट करना होता है, ये सारा आपको गाइड किया जाएगा। वासिफा का माइक ऑन है, और खतीजा यूनुस का। खतीजा, आप बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं हमें। अपना माइक ऑफ कर दें। खतीजा, मैं आपको म्यूट करूंगी तो परमानेंट हो जाएंगी। सॉरी मैम। माइक म्यूट कर दें अपना। ओके। इसमें फर्स्ट वन जो टाइप आती है वो सर्च ऐड की होती है। और सेकंड जो टाइप हमारे पास होती है वो इसकी डिस्प्ले एड्स होते हैं। शॉपिंग एड थर्ड वन हमारी टाइप है। और उसके बाद फोर्थ वन ऐप इंस्टॉल ऐप। और फिफ्थ पे आती है यूट्यूब एड्स, ठीक है। और हम लोगों ने अगर देखना है सर्च एड्स क्या होते हैं, क्योंकि ऐड तो ऐड ही होते हैं। आपके माइंड में होगा कि हम लोग कैसे इन एड्स को रन करेंगे, क्या होगा इनमें। तो उसके बारे में मैं आपको गाइड कर देती हूँ। अभी हम चलते हैं गूगल की स्क्रीन पे। अभी कंफर्म कीजिएगा गूगल स्क्रीन शेयर हो गई। यस मैम। जी, ठीक हो गया। अभी हमने गूगल की स्क्रीन पे जाके ये देखना है कि हम लोग सर्च एड्स कैसे करते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ सर्च एड के बारे में। और सर्च एड हमने कैसे फाइंड करने होते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं राइट करती हूँ, फाइवर ही मैं राइट कर देती हूँ। तो आपको यहाँ पे टॉप पे स्पॉन्सर्ड नजर आ रहा होगा। स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है एड्स रन करना, यहाँ पे एड्स रन हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको ब्रीफली हो जाना चाहिए कंसेप्ट क्लियर कि
समटाइम ऐसा होता है कि एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है, लेकिन उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट को चेंज करते हुए, उसको मोल्ड करते हुए अपने एड्स को रन करने के लिए उस ही वेबसाइट के नाम से एक अदर वेबसाइट बनाई होती है जो कि स्पॉन्सर्ड के तौर पे काम करती है, और उसको हम कहते हैं एड्स। स्पॉन्सर का दूसरा नाम होता है एड। जब हम लोग कोई सम टाइम एड देख रहे हो तो हम कहते हैं ये स्पॉन्सर चल रहा है, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड बाय। अक्सर आप लोगों ने कमर्शियल में देखा होगा, वो कह रहे होते हैं स्पॉन्सर्ड बाय दिस वन, स्पॉन्सर्ड बाय दिस वन। वो आगे अपनी प्रोडक्ट का नाम इसलिए लेते हैं कि इस प्रोडक्ट का एड चला हुआ है। सो डेट्स वाई स्पॉन्सर को हम लोगों ने ऐड कंसीडर करना है। यहाँ पे आप लोग किसी भी वेबसाइट पे आते हैं तो वहां पे जो स्पॉन्सर लगा होता है, अब मैं इस ऐड को ओपन करूंगी ना, इस वेबसाइट को ओपन करूंगी, तो जिस बंदे ने ये वेबसाइट बनाई हुई है उस बंदे के बैंक अकाउंट से पेमेंट डिटेक्ट होगी। इसके अलावा यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे मैं राइट करती हूँ Amazon। यहाँ पे Amazon राइट किया तो ये टॉप पे स्पॉन्सर आ गया। अब मैं इस वेबसाइट को ओपन करूंगी, जिस बंदे की ये वेबसाइट होगी उसके बीच में से पेमेंट डिटेक्ट होगी। और उसके बाद जी क्या हो रहा है, किन को प्रॉब्लम्स आ रही हैं? अवैस आपको आवाज नहीं आ रही? आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह होंगी लास्ट पे लीजिएगा, और जिनको आवाज नहीं आ रही वो अपना माइक ऑन करके मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं साथ साथ उनकी क्वेरीज भी रिजॉल्व करती रहूं। अपने माइक ऑफ रखें काइंडली। अजीज, ओके। यहाँ पे स्पॉन्सर्स आ रहे हैं। आपने जैसे मैंने यहाँ पे Amazon राइट किया है तो Amazon के स्पॉन्सर आ गए, और इस पे मैं क्लिक करूंगी तो ये जिस बंदे ने ऐड बनाई होगी, जिस बंदे ने ये वेबसाइट स्पॉन्सर्ड के तौर पे बनाई होगी, उस बंदे की यहाँ से पेमेंट डिटेक्ट हो जाएगी बैंक अकाउंट से, ठीक है। और इस तरह से हम लोगों ने स्क्रॉल डाउन करके चेक करना होता है कहाँ कहाँ पे स्पॉन्सर्ड ऐड चल रहे हैं, और वो सारे हमें यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे। इसके अलावा मैं कोई भी चीज यहाँ पे अब वक्त पे जाती हूँ, किसी ऐप पे जाती हूँ, किसी ऐप को ओपन करती हूँ या किसी वेबसाइट पे जाती हूँ, तो जहाँ पे भी स्पॉन्सर्ड लिखा होगा ना, वहां पे उसकी पेमेंट डिटेक्ट होगी। अभी यहाँ पे लाइव बेक की एक प्रोडक्ट है, मैं उस प्रोडक्ट को यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ। लाइव बेक, यहाँ पे इनका स्पॉन्सर नहीं चल रहा, और जिसका स्पॉन्सर हट जाता है क्योंकि उसके लिए हम लोगों ने ड्यूरेशन सिलेक्ट किया होता है, और जब ड्यूरेशन वहां से हट जाता है, वो टाइम कवर हो जाता है, तो उसके बाद वो स्पॉन्सर खुद ब खुद ही रिमूव हो जाता है। सो डेट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पे स्पॉन्सर को चेक करते हुए उस वेबसाइट पे, अगर आप लोग कोई सर्चिंग करना चाह रहे हैं तो उस वेबसाइट पे मैं आपको हमेशा क्लास में भी कहती हूँ आपने उस पर क्लिक नहीं करना। तो जहाँ पे नहीं होगा, जहाँ पे स्पॉन्सर्ड नहीं होगा, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो इसको मैं ओपन करके इसकी हिस्ट्री फाइंड कर सकती हूँ। ये हो गया हमारे पास एक टाइप, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था सर्च एड्स का। जब हम लोग सर्च करते हैं तो सर्चिंग में जो स्पॉन्सर्ड का वहां पे टाइटल आता है, वो वेबसाइट जहाँ पे स्पॉन्सर का टाइटल आ रहा हो उसको हम लोग कहते हैं कि सर्च एड्स, वहां पे सर्चिंग पे एड्स चल रहे हुए हैं। हम लोगों ने एक चीज कोई और सर्च की है, लेकिन वहां पे हमें टॉप पे ऐड कोई और नजर आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हमें स्पॉन्सर्ड ऐड का आइडिया हो जाता है। अब बात आती है डिस्प्ले एड्स। डिस्प्ले एड्स क्या होती है? ये जिनके माइक ऑन है, अगर मैं म्यूट करूंगी तो इनके परमानेंट हो जाएंगे। आई थिंक फर्स्ट टाइम आप मीटिंग ज्वाइन कर रहे होंगे जूम पे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, सो दैट्स वाई आपको ये प्रॉब्लम हो रही होगी। अब हम बात करते हैं डिस्प्ले एड्स की, और डिस्प्ले एड्स के लिए हमने बेसिकली अगेन गूगल पे जाना है,
गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे मैं आपको डिस्प्ले ऐड दिखा दी। डिस्प्ले ऐड, यहाँ पे हम इमेजेस पे जाएंगे। इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये देखें, ये एक वेब पेज था और वेब पेज पे सर्चिंग के दौरान एक साइट पे एक एड रन होना स्टार्ट हो गई, जिसको हमने कहा डिस्प्ले ऐड। जब भी हम लोग को कोई पेज ओपन करते हैं, लेट्स सपोज हम लोग कोई वेब पेज ओपन करते हैं या फिर कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, उस वेबसाइट पे एक तरफ ऐड चलना स्टार्ट हो जाता है और वो ऐड किसी भी तरह का हो सकता है, वो किसी भी कंपनी का हो सकता है। सम टाइम उन्होंने वो ऐड चलाए होते हैं, जैसे कि हम लोग ईबे पे जाते हैं, ईबे का अकाउंट रन करते हैं तो वहां पे ऐड चलना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा हम लोग किसी और पेज पे जाते हैं तो वहां पे एक साइट पे वो एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्ले ऐड। ये आपको डिस्प्ले ऐड नजर आ रहा होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो मैं अपनी एक इसको एक वेब पेज समझे आप। मैंने एक वेब पेज ओपन की है, यहाँ पे मेरी हिस्ट्री थी जो कि मैं फाइंड करना चाह रही थी। एक तरफ यहाँ पे ब्लॉग बनते हुए एक एड रन होना स्टार्ट हो गया है, जो कि ना तो वीडियो होगी, जस्ट एडवर्टाइजमेंट होगी, एक पंफलेट होगा जिसको हम लोग बैनर कहते हैं, बैनर होगा, पंफलेट होगा, इश्तिहार होगा। तो वो एक साइड पे यहाँ पे हमें नजर आना स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारे आइडिया में होगा कि ये एक डिस्प्ले ऐड है। अब आपको दो चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। जब हम वेब पेज पे आते हैं किसी भी चीज की हिस्ट्री फाइंड करने के लिए, चाहे वो हम लोग कोई प्रोडक्ट चेक कर रहे हैं या फिर कोई हम लोग हिस्ट्री चेक कर रहे हैं या फिर हम लोग कोई टॉपिक सर्च कर रहे हैं, तो उसके साइड पे जो एक एड रन होता है उसको हम कहते हैं डिस्प्ले ऐड। और अगर हम लोग किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसी सेम नेम पे, जैसे कि यहाँ पे आपको आइडिया होना चाहिए कि मैंने फाइवर यहाँ पे राइट किया था या फिर मैंने अमेजोन राइट किया था, तो अमेजोन या फाइवर के नाम पे ही वहां पे एक स्पॉन्सर्ड का एड रन हो गया था। उसको हमने कहा था कि ये एड जो है वो हमारा सर्च ऐड है। ठीक हो गया, क्योंकि मैंने सर्चिंग की थी, सर्चिंग करने के बाद मेरे पास ये ऐड, ये वेबसाइट्स आ गई थी। उन वेबसाइट में यहाँ पे भी फाइवर लिखा हुआ था, यहाँ पे भी फाइवर लिखा हुआ था, लेकिन फाइवर ने अपना लोगो यहाँ पे मेंशन किया हुआ था। ये ऑल ओवर जिस बंदे ने बनाई थी उसने अपने एड्स रन करने के लिए बनाई थी और उसने टॉप पे लिख दिया था स्पॉन्सर्ड। ठीक है, और इसके लिए हम लोगों ने ये देखना है कि लेट्स सपोज हम में से एक स्टूडेंट है जो कि अपना एड रन करता है। वो बच्चा उस्मान गफारी लगा लेते हैं, इस बच्चे ने एड रन किया है। अब इस बच्चे ने एड रन किया है, लेट्स सपोज कि इसने कोई प्रोडक्ट बनाई थी, कोई कंपनी के साथ इल्हाक किया था, उस कंपनी ने शूज बनाए हुए थे, इस बच्चे ने वो शूज के एड रन करने थे। तो अब इसकी एड हर बंदे तक पहुंचाएगा गूगल। गूगल का एल्गोरिथम इस बंदे का एड हर बंदे तक पहुंचाएगा। अब देखें, अगर मेरे पास वो 3 दफा ऐड आया, तीनों दफा मैंने ओपन किया, तो चौथी दफा गूगल मेरे पास वो ऐड नहीं भेजेगा। या फिर 3 दफा आया, मैंने एक दफा भी ओपन नहीं किया, फिर भी गूगल मेरे पास नहीं भेजेगा, क्योंकि गूगल को पता चल जाता है कि ये बंदा इस चीज के बारे में इंटरेस्टेड है, तो वो मुझे एक दफा अगर मैंने ओपन किया दूसरी दफा भी दिखा देगा, तीसरी दफा भी दिखा देगा, चौथी दफा मुझे नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर एक दफा दिखाया मैंने ओपन नहीं किया, दूसरी दफा दिखाया मैंने ओपन नहीं किया, तीसरी दफा दिखाया मैंने ओपन नहीं किया, चौथी दफा वो मेरे पास नहीं आएगा। और अगर मैं इसे ओपन कर लेती हूँ तो उस्मान के पैसे डिटेक्ट होंगे डायरेक्ट बैंक से। और हम लोग इसको कैसे रन करते हैं आज की क्लास में हम वो भी सीखेंगे। अभी आप इसकी टाइप्स पे फोकस कर लें। और एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, जो हमारा मंडे को पेपर होगा उसमें हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल करना है। मैं आपको बता देती हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने क्या देने हैं। जैसे कि स्टार्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ कि इन्विजिलेशन के लिए बाहर से टीम नहीं आना है, सो डेट्स वाई आप लोगों ने प्रैक्टिकल के लिए कॉन्शियस रहना है। और जो चीजें मैं आपको बताऊंगी वही मैंने उनको लिस्ट में देनी है कि आप इन स्टूडेंट से ये चीजें परफॉर्म करवा सकते हैं। आप में से कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, और आप छुट्टी बिल्कुल ना कीजिएगा, इसमें मार्क्स ना लगे तो फाइनल से आप लोगों को कुछ भी डिजर्व ना कीजिएगा। अभी हमारे पास तीसरी ऐड आ गई है।
हमारे पास थर्ड टाइप आ गई है। स्टूडेंट आप ओप्पो A16 अपना कैमरा ऑफ कर लें। गर्ल्स कैमरा ऑफ रखें अपना। ओप्पो A16 स्टूडेंट, एक तो आपके नाम नहीं आते मुझे। ओप्पो A16 मैं आपको क्लास से निगलेक्ट करने लगी हूँ, अगेन ज्वाइन कर लीजिए। शॉपिंग एड्स, अब हम बात करेंगे यहाँ पे शॉपिंग एड्स क्या होते हैं। शॉपिंग एड्स वो होते हैं कि मतियुल्ला, समी अपना माइक ऑफ रखें। यहाँ पे शॉपिंग एड्स आ गई। शॉपिंग एड्स हम लोगों ने कैसे रन करने होते हैं। अब देखें शॉपिंग एड में हम लोगों ने देखना है कि हम लोग जब भी फेसबुक पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, तो जो एडवर्टाइजमेंट के लिए एड्स चल रहे होते हैं, ड्रेसिंग के रिकॉर्डिंग लगा लें, जैसे ये लैमलाइट हो गया, या फिर इसके अलावा ये जो खादी निशात, ये जो एक ब्रांड्स बने हुए हैं जिनके हम लोग ड्रेस बाय करते हैं। अब इन्होंने ना एक शॉपिंग एड से चलाए होते हैं। हम लोग अक्सर स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं फेसबुक पे, तो वहां पे हमें एड्स नजर आ रहे होते हैं। वो एड्स दरअसल यही होते हैं कि उन्होंने एक टाइम ड्यूरेशन रखा होता है, उस टाइम के अंदर अंदर उन्होंने अपना स्टॉक सेल आउट करना होता है। उन्होंने जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये सर्विस बाटा, स्टाइलो, इधर हम लोग जाते हैं तो उन्होंने अपनी शॉप में तो ब्रांड की चीजें रखी होती हैं, ब्रांड के शूज रखे होते हैं, लेकिन बाहर उन्होंने एक टेबल लगा के उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा शूज होते हैं जो कि पिछले साल के होते हैं और उनके डिजाइन ओल्ड हो चुके हैं, उन्होंने वो स्टॉक अपनी दुकान से निकालने के लिए बाहर टेबल पे लगाया होता है, ताकि हम लोग अंदर जाएं तो हमें एक्सपेंसिव शूज मिलते हैं, हम लोग बाहर से वो उन शूजों में से कुछ सेलेक्ट कर लें तो हमें मुनासिब कीमत में वो दे देते हैं। उन्होंने एक प्रॉपर प्राइस लगाई होती है। ये हो गए फिजिकल शॉपिंग एडवर्टाइजमेंट। लेकिन अगर हम बात करें ऑनलाइन शॉपिंग एडवर्टाइजमेंट की, तो ऑनलाइन वे से उन्होंने ये एड्स रन कर दी होती हैं कि हम लोग डिलीवरी चार्जेस आपसे 200 या 250 चार्ज करेंगे और हमारा ड्रेस इतने पैसों का है, तो उसी लिहाज से हम लोग वो फिर ड्रेस बाय कर लेते हैं और ये शॉपिंग एड्स में आ जाता है। जैसे कि मैं आपको शॉपिंग एड्स की एक शॉपिंग एड पे चलते हैं हम लोग और वहां पे जाके मैं आपको बता देती हूँ। अब ये देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है बाटा वालों की, या फिर मैंने आपको एग्जांपल दी है ओरिगा, लाइमलाइट और इस तरह से निशात, बाकी ब्रांड्स की। इसी तरह इन्होंने अपनी ब्रांड में से कुछ ड्रेस निकाल के या कुछ सैंडल्स निकाल के उनको एक सेल के तौर पे उन्होंने लगा दिया होता है और उनको हमने फिर उनके एड को रन करना होता है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक स्टॉक है जो कि मैं इस साल सेल आउट करना चाह रही हूँ, अगले साल उसके डिजाइन चेंज हो सकते हैं। जैसे हमने देखा होगा ड्रेसेस के डिजाइन हर साल न्यू चेंज होके आते हैं, प्रीवियस डिजाइन नहीं रहते, और जो ओल्ड डिजाइन हो जाता है ना उसकी प्राइस भी कम हो जाती है। अब आपने क्या करना है, आपके पास कोई स्टॉक पड़ा होगा गर्मियों के कपड़ों का, आपने आगे सर्दियां आ रही हैं, आप चाहती हैं कि वो कपड़े मेरे सेल आउट हो जाएं ताकि अगले साल न्यू स्टॉक में न्यू वैरायटी आएगी, न्यू डिजाइन आएंगे, तो आप उन डिजाइन को सेल आउट कर सके। तो आप पहले जो प्रोडक्ट्स होंगी, पहले जो आपके पास ड्रेस वगैरह होंगे, उनको आपने सेल आउट करने के लिए उनका एक थोड़ी सी प्राइस कम करके उनको एक सेल के तौर पे आपने हर जगह एडवर्टाइजमेंट उनकी कर देनी है और उनके एड्स रन कर देने हैं। और इसके थ्रू क्या होगा कि वो लोग जो कि ज्यादा पेमेंट दे के प्रोडक्ट बाय नहीं कर सकते, वो कम पैसों से आपसे बाय कर लेंगे। वो ऑनलाइन वे से भी कर सकते हैं, वो फिजिकल वे से भी कर सकते हैं। और इन एड्स को रन करने का तरीका क्या होगा वो भी इंशाल्लाह आज की क्लास में हम सीखेंगे। बस ये है कि आप ये जो बार बार डिस्टॉर्शन हो रही है ना, ये ना करें। आगे बात आती है ऐप इंस्टॉल एड्स। अब देखें, आप लोगों ने देखा होगा
जब हम YouTube पे जाते हैं तो YouTube पे जाने से पहले वो कुछ ऐप्स दिखा रहे होते हैं हमें कि इनको आप इंस्टॉल करें तो ये ऐप्स आपको ये फायदा देंगे। इसके अलावा हम लोग जब जाते हैं कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे उन्होंने किसी ना किसी ऐप के बारे में बताया होता है, या फिर हम लोग टिकटॉक पे जाते हैं तो वो हमें बता रहे होते हैं भाई आज हम आपको बताएंगे कि हम लोग इस ऐप को डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करके हम लोग अपने फ्यूचर पिक को देख सकते हैं, हम लोग अपनी तस्वीरें जो हैं वो चेंज कर सकते हैं, हम अपने पीछे बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। ये सारा कुछ वो एक ऐप के थ्रू हमें बता रहे होते हैं कि आप इस ऐप को डाउनलोड करें और ये ऐप ओके। अभी हमने देखना है कि ये जो एड्स होते हैं हमारे पास, शॉपिंग एड्स, और इसके अलावा हम किसकी बात कर रहे थे, बीच में से डिस्कनेक्ट हो गया हुआ था। ऐप इंस्टॉल ऐड की हम बात कर रहे थे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कुछ हमारे पास ऐप्स ऐसे होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जिनकी कोई प्राइस नहीं होती, और हम लोग बिल्कुल फ्री में उन्हें डाउनलोड करते हैं। और हमने कहाँ पे कटिंग करनी होती है वीडियो की, कहाँ पे हम लोगों ने वीडियो एडिशन करनी होती है, कहाँ पे हमने जो भी करना होता है वो हम फ्री में करते हैं। अब इसका क्या फायदा होगा, जिस बंदे ने ये ऐड बनाई होगी, जितने लोग इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे उतना ही उनको बेनिफिट होगा। तो ये उनके बेनिफिशियल के लिए ये ऐड बने होते हैं। उसके बाद हमने बात करनी है यूट्यूब एड्स की। अब यहाँ पे हम स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं यूट्यूब एड्स क्या होते हैं। यहाँ पे सिंपली हम जाएंगे यूट्यूब पे। यूट्यूब पे जाके हम लोग यहाँ पे कोई वीडियो ऐड करते हैं, जैसे कि ये देखें, ये आप लोगों को ऐड नजर आ रहा है ना। ये इस तरह से यूट्यूब पे इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की होती है, जैसे ये फूड पांडा वाले बता रहे हैं कि ये यूट्यूब ऐड में इंक्लूड है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे एक सर्चिंग करते हैं, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। अब ये जो स्टार्ट में आपके पास आए हैं ना, ये एड्स हैं, ये ऐप इंस्टॉलेशन एड्स हैं। ये आपको बताएंगे कि आप इनको डाउनलोड करने के बाद भी अर्निंग कर सकते हैं। और अब इनमें से हम लोग किसी एक वीडियो को ओपन करते हैं। लेट्स सपोज इस वीडियो को हमने ओपन किया। ओपन करने से पहले यहाँ पे एक एड रन होगा जिसको हम कहेंगे, अब ये जो एड रन हो रहा है यहाँ पे, इसको हम कहेंगे कि ये एड है हमारे पास यूट्यूब एड। यहाँ तक समझ आ गई, क्लियर हो गया। एड्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं और किस किस तरह के होते हैं एड्स। जी क्लास कंफर्म कर दें ताकि हम आगे चलें। यस मैम, क्लियर है। सबको क्लियर हो गया। यस मैम। मैम ऐप इंस्टॉल करता है एक बार कैसे। ऐप इंस्टॉलेशन ये होती है कि सम टाइम हम लोग यूट्यूब पे जाएं या फिर गूगल पे जाएं तो हमें वहां पे एक ऐप बता रहे होते हैं। उस ऐप के बारे में ये बता रहे होते हैं कि आप इस ऐप को डाउनलोड करें और इस ऐप के थ्रू आप लोग ये कमालात हैं इस ऐप के। आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। इस ऐप को आप डाउनलोड करें तो वो नीचे उन्होंने लिंक भी हमें दिया होता है, मे बी यहाँ पे कहीं दिया हो हमें साइट पे लिंक ऐप इंस्टॉलेशन का सम टाइम आ रहा होता है। और उस ऐप को हमने डाउनलोड करने के बाद उस ऐप से हम लोगों ने फायदा उठाना होता है। वो किस तरह से कि हम लोग बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, हम लोग कोई एनिमेशन कर सकते हैं, हम लोग कोई वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, वीडियो कट कर सकते हैं, या फिर वो आपको जो ऐप बता रहे होते हैं, मैंने क्लास में भी इस बात पे डिस्कशन की थी कि आप इस ऐप को डाउनलोड करें, इस ऐप से आप पैसे कमा सकें। तो वो ऐप्स हमें बता रहे होते हैं। यहाँ पे
बेस्ट ऐप फॉर ट्रेडिंग्स। तो ये हमें ट्रेडिंग्स के लिए कुछ एप्स बता रहे हैं, जैसे ये बंदा 3-4 एप्स बताएगा कि आप इन एप्स को डाउनलोड करें, इधर से ट्रेडिंग करें। और ये जो एप्स बताएगा ये पता नहीं काम करें या ना करें, लेकिन उनकी एडवर्टाइजमेंट तो हो गई ना, वो आगे तो आ गई ना। जैसे फूड पांडा वाले कहते हैं कि आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करें तो आप इस ऐप के थ्रू ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो वो अब ऑर्डर उनका जैसा मर्जी भी होगा, पता नहीं वो खाने में उनका खाना अच्छा होगा या फिर टेस्ट कैसा होगा, लेकिन उनका ऐड तो रन हो गया ना। तो ये होते हैं तरीके। एनी अदर क्वेश्चन? जी क्लास कंफर्म कर दें ताकि हम आगे चलें, कंटिन्यू करें। क्लियर है मैम? सबको क्लियर हो गया? यस मैम। ओके। मैम अभी हम देखते हैं कि ये हो गए हमारे पास तकरीबन 5 टाइप्स हो गई हैं हमारे पास। 2 टाइप्स और हैं, और वो इस तरह से हैं कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, उनको हम बाद में देखेंगे। पहले आपके मंथली पेपर के लिए मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा सिलेबस ऐड हो जाए उसमें, ताकि आप लोगों का मंथली का जो सिलेबस है वो सॉरी मिड टर्म का सिलेबस वो थोड़ा सा बढ़ जाए, ताकि इजी वे से आप लोग पेपर भी दे सकें और आपको चीजें टफ भी ना लगें। बाकी जो कुछ हमने क्लास में पढ़ा था वो सारा कुछ तो हम लोगों ने इस तरह से सीखा कि उसको बार बार हमने प्रैक्टिस की, उसको रिवीजन किया, तो हम लोग उस चीजों को ज्यादा ग्रैब कर गए। अभी ये कुछ चीजें न्यू हैं, अगर मैं ज्यादा पढ़ाऊंगी तो आपके हो सकता है कि आप लोगों को क्लियर ना हो सके। अभी यहाँ तक आपने 5 टाइप्स इसमें ऐड कर लेनी है। और एक चीज ये कि हम लोग इन एड्स को रन कैसे करते हैं, किस तरह से हम लोगों ने इन एड्स के साथ चलना होता है, और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली आपने क्या करना है, गूगल एड्स आपने राइट करना है और इस पे आ जाना है। ये स्पॉन्सर वाला मैंने आपको बताया था ना, सर्च एड्स में आते हैं स्पॉन्सर वाले। आप कुछ भी राइट करेंगे, किसी भी ऐड के बारे में सॉरी ऐप के बारे में आप लोग बीच में राइट करेंगे, या फिर आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करना चाह रहे होंगे, किसी भी ऐप पे जाएंगे, सबके आगे ये स्पॉन्सर जरूर लिखा होगा। तो ये जो टॉप पे स्पॉन्सर्ड होते हैं इनमें एड्स चल रहे होते हैं। इसमें देखिए ऐप का भी एक ऐड दे रहा है, एक ही वेबसाइट है जिसमें इन्होंने ऐप के बारे में भी हमें बताया है कि यहाँ पे ऐप का ऐड भी होगा, और इसके अलावा जो कि हम पढ़ चुके हैं ऐप इंस्टॉलेशन के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे सर्च एड्स भी हैं, तो इस तरह से ये ऐड चल रही होती है। अब हमने क्या करना है, गूगल ऐड का ये सेकंड वाला जो आपको नजर आ रहा है ना, इस पे क्लिक कर देना आपने, सेकंड लिंक पे। और ये मैं आपको क्लास में भी डिटेल बेस बता दूंगी कि और कौन सा बैंक अकाउंट हमने साथ में ऐड करना है, उसको भी मैं आपको गाइड कर दूंगी क्लास में इसके बारे में। लेकिन अभी फिलहाल आप इन चीजों को सीखें कि आपने ऐड कैसे रन करने होते हैं। ये किसका माइक ऑन है, डिस्टॉर्शन होगी क्लास में। मतीउल्ला, नुमान हैदर, आप भी अपना माइक अब ऑफ ही रखिएगा। मैंने तो कर दिया, लेकिन अपनी तरफ से भी कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है कि साइन इन का ऑप्शन नजर आ रहा होगा आपको, या स्टार्ट नाउ का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आपने साइन इन पे चले जाना है। आपने साइन इन पे क्लिक किया, अब आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। न्यू कैंपेन जो कि आप चलाना चाह रहे हैं, एक कैंपेन हम लोग चलाते हैं ना किसी भी चीज के एडवर्टाइजमेंट के लिए, हम लोग एक कैंपेन, जैसे कि आज से कोई 8-10 साल पहले की बात है कि ये जो होते हैं ना बिस्किट थे, एक क्या नाम था उनका, नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहा, कोई बिस्किट था, तो उसकी उन्होंने कैंपेन चलाई थी। वो इस तरह से कैंपेन चलाई थी उन्होंने कि दुकानों पे जाके लोगों को फ्री में वो दिए थे, ताकि लोग उसका टेस्ट लें और इम्प्रेस होके उस बिस्किट की डिमांड हाई हो जाए और लोग ज्यादा से ज्यादा उस बिस्किट को खाना स्टार्ट हो जाए। तो उनकी कैंपेन इस तरह से चली थी।
उनकी कैंपेन इस तरह से चली थी कि लोग वाकई ही उन्होंने फर्स्ट पे वो बिस्किट इतने टेस्टी बनाए कि लोगों ने वो खाना स्टार्ट कर दिए और लोग इतने इम्प्रेस हुए वो